दोस्तों, आजकल हिंदी की तरफ लोगों का रुझान काफी कम हो रहा है। हमारा देश हिंदी भाषी देश है, इसलिए हमें हिंदी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाना चाहिए एवं खुद भी हिंदी की तरफ आकर्षित होना चाहिए। इसी के साथ हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी सवा सेर गेहूं। आइए सुनते हैं। किसी गांव में शंकर नाम का एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था। वह अपने काम से काम रखता था, ना किसी को लेना ना किसी का देना। छल प्रपंच उसे छू भी नहीं पाते थे। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या नहीं जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबैने पर काट दी। चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो जाता। लेकिन जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो इसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः संस्कारिता का शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, लेकिन साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन शाम के समय एक साधु ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो अमीरों के प्रसादों में तपस्या, हाव गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्ध प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? बड़ी चिंता हुई। महात्मा जी को क्या खिलाऊं? अंत में निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। लेकिन गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी ना था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और पत्नी के पास पीसने के लिए दे दिया। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातः काल वे उठे और किसान को आशीर्वाद देकर चले गए। इस वाकया को गुजरे 7 साल बीत गए। विप्र महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने ना पाए, लेकिन परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर में गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखाड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 दिनों तक उसने अन्न की सूरत नहीं देखी थी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को धुल दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती? अंत में यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन जब शंकर मजूरी करके लौटा तो रास्ते में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आकर अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 4.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम ही नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है क्या? यह सुनकर शंकर चकित रह गया। उसने कहा, विप्र जी, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? शायद तुम भूल रहे हो, मेरे यहाँ किसी का छटांग भरना अनाज है, ना एक पैसा उधार। विप्र जी ने कहा, इस नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस सवा सेर गेहूं का जिक्र किया
जो उन्होंने आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। यह सुनकर शंकर अवाक रह गया। मन ही मन में कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पौथी पात्रा देखने, साइन सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ ना कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 सेर अनाज को अंडे की तरह सेकर आज यह पिशाच खड़ा कर दिया, जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में अगर एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप सादे बैठे रहे? फिर प्रत्यक्ष में बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, लेकिन कई बार खलिहानी में सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा? विप्र जी ने कहा, लेखा जाओ, बख्शीश 100 तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक चीज की जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, महाराज, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं कहाँ से लाऊंगा? विप्र, तुम कहीं से भी लाओ, मैं एक छटांग भर भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर तो दोगे। यह सुनकर शंकर कांप उठा। अगर वह पढ़ा लिखा होता तो कह देता, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे, वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर इसकी क्या चिंता। लेकिन शंकर इतना तार्किक, व्यवहार चतुर नहीं था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा वही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? किंतु यह कोई न्याय नहीं है। तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया। ब्राह्मण होकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी समय तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, परंतु तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, मुझे वहाँ का डर क्यों होने लगा? वहाँ का डर तो तुम्हें होगा। वहाँ तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे, तो बोलो कब देते हो? शंकर, मेरे पास तो रखा है नहीं, किसी से मांग कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। विप्र, अब मैं नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए, अब मैं एक दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र, यूं तो बाजार का भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार का भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हुए। 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद। साल भर में ना देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े। 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह के आगे नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उनके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा नहीं जलता था, चबैने पर ही बसर होती थी। अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तमाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग ना कर सका था। अब यह व्यसन भी कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी और तमाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों में अर्पण कर दिए।
पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार तो नहीं लिए? शंकर, नहीं महाराज, आपकी कृपा से मजदूरी अच्छी मिल गई थी। विप्र, लेकिन यह तो केवल 60 रुपए ही है, बाकी 15 रुपए कहाँ हैं? शंकर, हाँ महाराज, अभी तो इतने ही है, बाकी 15 रुपए 2-3 महीने में दे दूंगा। कृपा करके मुझे उद्रण कर दीजिए। विप्र, उद्रण तो अभी होंगे, जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटी का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, महाराज जितना लाया हूँ उतना तो रख लीजिए, बाकी के 15 रुपए का मैं इंतजाम करता हूँ। यह कहकर शंकर वहाँ से चला गया। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने उसे रुपये नहीं दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका, तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा ना कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसने दूने रुपए जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है, तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। इसका उत्साह छीड़ हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन न होकर उदास हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थीं, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगाने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा ना करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू ही पिया करता था, वहाँ गांजे और चरस का भी चस्का लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता नहीं थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। वह काम करने अवश्य जाता था, लेकिन काम पर ना जाने का बहाना भी ढूंढता रहता था। इस तरह 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाजन ने एक बार भी तकाजा नहीं किया। वह चतुर शिकारी की तरह अचूक निशाना लगाने चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन उन्होंने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे, वह मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। हिसाब देखकर शंकर बोला, महाराज इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में तो दे नहीं सकता। विप्र, मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, ठीक है, मेरे पास एक बैल और एक झोपड़ी है, वह ले लीजिए, उसके अलावा मेरे पास रखा ही क्या है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते। शंकर, महाराज और क्या है मेरे पास। विप्र, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो, मुझे भी खेती के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम मेरे यहाँ काम करो, जब सुबीता हो मूल भी दे देना। सच तो यह है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज सूद तो काम रुक करूंगा, मगर खाऊंगा क्या। विप्र, तुम्हारी पत्नी है, बेटा है, क्या वे हाथ पैर कटा के बैठेंगे। रहा मैं, आध सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें। यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, पर मुझे ऐसी गरज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर कुछ देर तक तो विचार मग्न चिंता में डूबा रहा, फिर बोला, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी, मैं अपने रुपए वसूल किए बिना तुम्हें नहीं छोड़ सकता।
तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, लेकिन हाँ, जब कोई नहीं रहेगा तब बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील नहीं थी। मजदूर की जमानत कौन करेगा? कहीं शरण न थी, भागकर कहाँ जाता? आखिर मजबूर होकर शंकर ने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष था तो यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। पत्नी को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बेटा दाने को तरसता था, लेकिन अब शंकर चुपचाप देखने के सिवाय और कर भी क्या सकता था? वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति याव जीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को भगवान के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं, भगवान ही जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित ना समझिए। यह एक सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। तो कहानी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कहानी सुनने के लिए कमेंट में बोलिए।